Welcome students. Today we study about how are nutrients present in the soil. It is a chapter of food. A food chapter है for class 7. क्लास 7 के चैप्टर फर्स्ट फूड है, जिसका यह लास्ट टॉपिक है। आज लास्ट क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं रिप्लेस कैसे होते हैं। सॉइल से ही प्लांट अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं और वह न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं वह सॉइल में सदा रहे, बना रहे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं। इस टॉपिक यही टॉपिक है, आज उसी पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्या सॉइल का सारा न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है। सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, क्या वह खत्म हो जाएंगे? तो बिल्कुल। हम लोग अगर उसको हमेशा प्लांट को किसी फील्ड में ग्रो करते हैं, किसी खास तरह के प्लांट को ग्रो करते हैं, तो वह किसी खास तरह के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, वह उसमें से ले लेता है। और वह खास तरह का जो न्यूट्रिएंट्स होता है जो वह प्लांट लेता है, वह धीरे 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 सॉइल से कम होते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि उस तरह का वह न्यूट्रिएंट सारा खत्म हो जाएंगे। जब वह खत्म हो जाएंगे तो फिर रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जो मेथड है वह बताएंगे। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि आखिर वह मुख्य रूप से कौन कौन न्यूट्रिएंट्स है जो सॉइल से प्लांट एब्जॉर्ब करता है। अभी करता भी है कि नहीं ये थोड़ा जान लेते हैं। तो हम लोग को न्यूट्रिएंट्स जो मिलता है वह हम लोग फूड से लेते हैं, और फूड वह प्लांट से भी मिलते हैं या एनिमल से। तो फूड एनिमल से जो मिलते हैं उसमें भी वह एनिमल को जिससे वह हम लोग लेते हैं वह एनिमल को प्लांट्स के ही थ्रू जाता है। इट्स मीन कि प्लांट्स ही न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है। और प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को कैसे प्रोवाइड करता है? तो अपना भोजन बनाता है, जिसको वह फ्रूट में, रूट में, स्टेम में, लीफ में जमा करता है, और जिसको हम लोग फूड के रूप में, भोजन के रूप में लेते हैं, जिससे हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो प्लांट वो एब्जॉर्ब करता है और सॉइल से और अपना भोजन बनाता है। तो कौन कौन से मुख्य न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कि मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन है जो मुख्य रूप से प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो प्लांट एब्जॉर्ब करने वाले जो मेन न्यूट्रिएंट्स है, मेजर न्यूट्रिएंट्स है, उसका नाम जान लेते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है वह है स्टूडेंट्स। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, यह मेजर मुख्य रूप से प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं अपने भोजन बनाने के लिए, अपने लिए, अपने ग्रोथ के लिए, हर चीज के लिए। यह जो मेजर रूप से लिगुमिनियस प्लांट, इट्स मीन जो दलहन पौधे होते हैं, पल्सेस का प्लांट होते हैं, वह प्रोटीन तैयार करते हैं। और प्रोटीन जो कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन वह नाइट्रोजन का कंपोनेंट होते हैं। इट्स मीन कि जो लिगुमिनियस प्लांट होते हैं वह ज्यादा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। अभी इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन को कैसे रिप्लेस करते हैं, प्लांट कैसे लेते हैं, वह कहाँ से करते हैं, उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा भी और भी न्यूट्रिएंट्स को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, मगर स्मॉल क्वांटिटी में, उसको ज्यादा नहीं चाहिए। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, ये अभी स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। तो उसको भी हम लोग नोट कर ही लेते हैं कि आखिर कौन कौन से और भी न्यूट्रिएंट्स है। तो ये सारे जो है प्लांट्स आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, यह सारे को स्मॉल अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं। उसका भी नीड्स होते हैं, प्लांट्स को चाहिए, मगर इसको कम मात्रा में चाहिए। मेन मुख्य रूप से यह सारे चीज चाहिए और ये कम चाहिए।
इसका भी वह जरूरत उनको होता है अपने ग्रोथ के लिए। और ये भी अगर फील्ड से गायब हो जाए तो प्लांट खड़े नहीं हो पाएंगे और ठीक से ग्रो नहीं करेंगे, उनमें लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण उनका पूरा ग्रोथ सही नहीं होगा। जब सही नहीं होगा तो फसल नहीं होगा। अब इसको किस तरह से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं? प्लांट तो ग्रो करते हैं और इस फील्ड से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी करते हैं प्लांट्स। जब ये सारे फील्ड से न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्ब करेंगे तो वह घटेंगे, उसमें फर्टिलिटी कम होगी, उसकी उपजाऊपन कम होगा। तो लेस फर्टिलिटी को हम लोग रिप्लेस कैसे करते हैं उसके बारे में अब हम आगे जानते हैं। उसी में उसके मेथड्स कौन कौन से, किस मेथड से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। Students, we can replenish in the soil by the following methods. हम लोग न्यूट्रिएंट्स सॉइल से जो लॉस होते हैं उसको फिर से सॉइल में बना रहे, उसके लिए यह मुख्य रूप से यह 3 मेथड का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा एक पहला है बाय यूजिंग मैन्योर, यानी कि हम लोग गोबर खाद यानी नेचुरल प्राकृतिक रूप से या फिर सब्जी हो गए, फल हो गए, इसके छिलके से जो सर के कंपोस्ट बनाते हैं, जो नेचुरल फर्टिलाइजर हम कह सकते हैं, उसका यूज करके हम लोग फिर से गोबर खाद को यूज करके न्यूट्रिएंट सॉइल में हम लोग ला सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। अगला है यूजिंग फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स का मीनिंग है यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर। एज एग्जांपल आपका यूरिया हो गया, नाइट्रेट होता है, अमोनियम नाइट्रेट बिकता है आपके मार्केट में फर्टिलाइजर के रूप में। वह केमिकल फर्टिलाइजर जो हमको केमिकल के द्वारा बना हुआ है उसको भी सॉइल में हम लोग डालकर, जनरली सब लोग जानते हैं यूरिया को डालते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होता है। वह नाइट्रोजन की मात्रा को और जो चीज है, जो भी चीज कमी होते हैं उसको केमिकल के रूप में सॉइल में डालकर हम लोग उसको पूरा कर सकते हैं। और तीसरा और मुख्य रूप से इस पे हम जो चर्चा करेंगे वह है बाय क्रॉप रोटेशन मेथड। बाय क्रॉप रोटेशन मेथड हम लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा इस पर ही अभी चर्चा करेंगे। क्रॉप रोटेशन मेथड, इसको तो हम लोग डाल देते हैं बस फील्ड में और सॉइल में मिक्स कर देते हैं, जिससे फर्टिलिटी उसका पुनः आ जाता है। दूसरा है इस दोनों को भी मिक्स करने का है। और तीसरा जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे हमको जो फर्टिलिटी जो होता है बरकरार रहता है, वह है क्रॉप्स रोटेशन मेथड। नाम से ही स्पष्ट है, रोटेशन। रोटेशन यानी कि उसको रिपीट करना। जैसे हम लोग इसमें कोई फसल प्लांट लगाते हैं फील्ड में, तो वह एक तरह का न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी कमी हो जाती है। तो दूसरे उसमें एक ही तरह का, एक फील्ड में एक ही तरह का अगर हमेशा हम लोग उसमें क्रॉप लगाए तो क्या होगा कि एक तरह के सारे न्यूट्रिएंट्स को वह एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अलग अलग तरह के फसल को एक ही फील्ड में हर बार एक के बाद उसको एक दूसरा लगाना ही कहलाता है क्रॉप रोटेशन। अब किस प्लांट को किस प्लांट के बाद लगाते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन से प्लांट को किस प्लांट के बारे में लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो फसल लगाते हैं, जैसे गेहूं हो गया, आपके राइस हो गए, यह सब को जब हम लगाते हैं फील्ड में तो वह एक तरह का न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है, वह एब्जॉर्ब कर लेता है। जो भी क्रॉप्स होते हैं वो क्रॉप के बाद उसको वह एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जब भी हम लगाए तो हम लोग उसमें लगा सकते हैं लिगुमिनियस प्लांट। लिगुमिनियस प्लांट एक दलहन पौधा। दलहन पौधा में के जो रूट होते हैं वो उसमें नूडल्स होते हैं, यानी कि उसमें रेशे होते हैं। यानी कोई दलहन पौधे हैं उसमें फाइबर्स की तरह रेशे उसमें होते हैं, बहुत सारे बने होते हैं, इसमें रेशे बने होते हैं। इसमें एक बैक्टीरिया होता है, छोटे छोटे इसमें बैक्टीरिया लगे होते हैं। बैक्टीरिया, ध्यान से देखिएगा इसको और समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यह जो रूट नूडल्स में यहाँ जो बैक्टीरिया होते हैं, यह बैक्टीरिया क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर में हमारे बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में।
जो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में सॉल्यूबल थे। यह बैक्टीरिया जो होते हैं इसका नाम है राइजोबियम, याद रखिएगा राइजोबियम। यह बैक्टीरिया जो होते हैं, यह हम नाम भी लिख ही देते हैं, आपको यहाँ पर नाम लिख देते हैं राइजोबियम, याद रखिएगा राइजोबिया या राइजोबियम। राइजोबिया यह बैक्टीरिया है जो रूट नूडल्स में होते हैं, और यह नेचर में जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन में। एक चीज हम लोग अब पहले भी पढ़े हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में, कि अलग अलग मोड्स के न्यूट्रिशन के पढ़े थे। उसमें एक पढ़े थे जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, सिम्बायोसिस। तो यह सिम्बायोसिस का ये भी एक एग्जाम्पल है। यह क्या करते हैं कि प्लांट से ही अपना भोजन एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट इसको शेल्टर देता है, यानी घर रहने के लिए घर इस बैक्टीरिया को, और भोजन देता है, और उसके बदले में प्लांट को या जो राइजोबिया है, राइजोबिया जो है वह एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके नाइट्रेट में जो वाटर में सॉल्यूबल है उसको प्लांट को देता है। अब प्लांट क्या करता है कि यह जो सॉल्यूबल प्लांट जो होता है ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं लेने में सक्षम नहीं है, उसके पास कोई वैसा ऑर्गन नहीं है जिससे वह एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर ले। तो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो ये क्या करता है, यह मदद लेता है। तो किससे, एक बैक्टीरिया है राइजोबिया, इस राइजोबिया से क्या करता है, राइजोबिया एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में बना देता है, और वाटर के थ्रू वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट्स। तो यह जो होता है क्रॉप्स रोटेशन हम ये बता रहे हैं कि जब भी हम लिग्यूमिनियस प्लांट को लगाते हैं फील्ड में, तो लिग्यूमिनियस प्लांट के ही यानी कि दलहन पौधा जो होते हैं, दलहन पौधा, उसके पेड़ में, कोई भी दलहन पौधे हो सकते हैं, दलहन पौधे के फील्ड में, रूट में, सॉरी फील्ड में नहीं, दलहन पौधे के रूट में जो होते हैं यह रूट नूडल्स होते हैं, जिसमें यह बैक्टीरिया होता है, और यह एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं उनके सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रेट्स में, जिससे वह एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स है यह भी फिर से सॉइल में आ जाते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेस्ड इन सॉइल। सॉइल में जो क्षतिपूर्ति होती है न्यूट्रिएंट्स की, वह कैसे पूरा किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा की है। इस चैप्टर का, चैप्टर फर्स्ट का यह लास्ट क्लास है। अगले क्लास में हम आप लोगों को अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरह का अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, ओके।